वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज की दुनिया। तो फिलहाल बात करें ह्यूमैनिटीज की, तो भाई ह्यूमैनिटीज से हमने क्लास 12 के एग्जाम दे दिए। व्हाट नेक्स्ट, सीरियस दिमाग पूछ जाता है अगला क्या, इसके बाद क्या करना है, कौन से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे एंड हाउ विल गोइंग टू सक्सीड इन आवर ड्रीम्स। चलो ड्रीम्स को करते हैं। तो ड्रीम में पहला क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट किसमें, जिस आदमी है जिसमें इंटरेस्ट को वो काम करना चाहिए ताकि चीजें बड़े आराम से हों। तो भाई मेरा इंटरेस्ट है फिलहाल साइकोलॉजी में। तो मेरे जैसे कितने स्टूडेंट जिनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है? अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें साइकोलॉजी करनी चाहिए। आई रिपीट, गो फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स। आपको तो साइकोलॉजी ऑनर्स किसको करनी चाहिए? जिस भी आदमी का इंटरेस्ट होता है टू स्टडी मैन, एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना। क्या थॉट प्रोसेस है, किसी आइडियोलॉजी क्या चल रही है, काम क्या चल रहा है। तो मैंने बोला भैया इंटरेस्ट इन पीपल, जिसका भी लोगों में इंटरेस्ट है। एक गलत वाला इंटरेस्ट मत लेना प्लीज, यहाँ पे इंटरेस्ट लोगों में। तो साइकोलॉजी इंटरेस्ट आप बोलते हो, गो फॉर बी और BSc साइकोलॉजी। बीए और BSc साइकोलॉजी, जिसमें आगे आप MA करते हो। क्यों? उसके बाद आप बन सकते हो साइकोलॉजिस्ट, यू बिकम अ काउंसलर और एन HR। ऑनेस्टली यू कैन इजीली गेट अ मेडिकल जॉब इन हॉस्पिटल टू। नाउ इसकी स्कोप बहुत ज्यादा, स्कूल्स में भी काउंसलर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो आपने कहा यार दिस इज ऑनेस्टली ग्रेट स्कोप इन इट। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो हम ये कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है टू स्टडी पीपल। पहला पॉइंट। नंबर 2, भाई आर्ग्यूमेंट करना बहुत पसंद है। यू लव आर्ग्यूमेंट। हर आदमी को आपको गलत प्रूव करना बड़ा आसान लगता है और आपको लगता है जो आप कहोगे वो ठीक है और बाकी गलत है। तो गाइस यू आर बोर्न टू बी अ लॉयर। यस, यू आर बोर्न टू बी अ लॉयर। आपने कहा क्यों? क्योंकि आपकी आर्गुमेंट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन दैट केस आपको जाना चाहिए लॉ के अंदर। लॉ के लिए क्लैट की स्टडी डेफिनेटली की होगी, पेपर भी दिया होगा। वो क्लैट की है, पेपर दिया है, और अगर लगता है कि भैया क्लैट करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा या आप में आर्ग्यूइंग पावर ही नहीं है, डोंट गो दिस सीरियस, इसके लिए मत जाना। अगर आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते तो लॉ आपके लिए नहीं है। आपने कहा इस पे हमें क्या करना होगा? हमें कहना होगा BA LLB। 5 साल का कोर्स है, लॉयर बनोगे, जज बनोगे, लीगल एडवाइजर बन सकते हो। और ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है इसमें। इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अलॉन्ग विद दिस एक अच्छी खासी रेपुटेशन मिलती है सोसाइटी में। तो ये कोर्स उनके लिए है जिनकी आर्गुमेंटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आप बोलते हो सर यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट आ रहा है क्रिएटिविटी में, आई लव क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी यू कैन बी अ डिजाइनर, यू कैन बी मीडिया। आप बोलते हो डिजाइनर हूं तो मैं जर्नलिज्म या मीडिया की बात करूंगा। जर्नलिज्म अब जाऊंगा BGMS के लिए, सब बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। आपने कहा इसको पूरा क्लियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या BA जर्नलिज्म करोगे आप, क्या कर सकते हो? यू कैन बी अ रिपोर्टर। आजकल रिपोर्टर बहुत है, बहुत सारे न्यूज चैनल बन चुके हैं। तो यू कैन बी अ रिपोर्टर इजिली। देन न्यूज एंकर और अ कंटेंट क्रिएटर। यस, यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर। तो भैया ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिनका इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, जिनका इंटरेस्ट था आर्ग्यूमेंट में, जिनका इंटरेस्ट था क्रिएटिविटी में। अब बाकी लोग भी, सीरियसली बाकी लोग भी, जिनमें सबसे पहले आते हैं एकेडमिक्स। वो लोग सच में पढ़ने बहुत अच्छे थे, जिनका दिमाग बहुत अच्छा था, जिन्होंने 12th के पेपर सीरियसली 90s 95 वाले दिए। ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, और वहां पे वो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो जो एकेडमिक्स है उनको क्या करना चाहिए? उनको करनी चाहिए BA देन B.Ed, C.Tech का एग्जाम देंगे, यू कैन बी इन टीचिंग प्रोफेशन। आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो। तो यस, इफ यू हैव अ ड्रीम टू बी अ टीचर, टू बी अ लेक्चरर, तो करना क्या है? गो फॉर BA ऑनर्स कर सकते हो। ऑनर्स करो, इंग्लिश ऑनर्स द बेस्ट कोर्स जो टीचर को हेल्प करता है। BA ऑनर्स देन B.Ed, ऐड करना C.Tech को, DSSB, बाकी कोर्सेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो। ह्यूमैनिटीज दुनिया आप ऑलरेडी कर चुके हो। दूसरा चैनल क्लासिक वे ऑफ लर्निंग, जहां से आपको हेल्प मिलेगी आगे कोर्सेज में। तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। काम नेक्स्ट वन, बी ए टीचर। नहीं सर, आई रियली हैव अ ड्रीम टू बी IAS IPS, या बड़ी पोजीशन चाहिए मुझे सर। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए जाना पड़ेगा UPSC के लिए। UPSC सिविल सर्विसेज, डेफिनेटली आप UPSC की तैयारी आज से ही शुरू कर दोगे। सर इसका एग्जाम तो हम फाइनल में दे सकते हैं, डेफिनेटली फाइनल में दोगे, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद योर BA और ऑनर्स जो भी कोर्स कर रहा आप, उसके साथ आप UPSC की तैयारी शुरू कर दोगे। यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर UPSC प्रिपरेशन राइट नाउ। तो यहां पे आगे हमारे पास सिविल सर्विसेज में IAS IPS या IFS हम बनते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जॉब्स हैं, जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस।
आप लेंगे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, डिफेंस है, अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ अदर जॉब्स जिनके लिए आप जा सकते हैं और बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट से लिख रहे हैं कि कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम जाएंगे। आते हैं आगे, व्हेन यू आर बीइंग बेस्ड ऑन कंप्लीट क्रिएटिविटी। सर क्रिएटिविटी मीडिया की बात नहीं, मैंने जर्नलिज्म ऐड किया उसमें, यहाँ पूरी क्रिएटिविटी की बात की तो क्रिएटिविटी में फैशन डिजाइनिंग आ गया, इंटीरियर डिजाइनिंग और एनिमेशन आ गया। आप बोलते हो कंटेंट क्रिएशन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब आप कंटेंट क्रिएशन की बात करते हो, आप यूट्यूबर्स की बात करते हो, इंस्टा इन्फ्लुएंसर की बात करते हो जो आजकल वो ऑन टिप चल रहा है। फिर आप बोलते हो फ्रीलांसिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, एसईओ एक्सपर्ट हो सकते हो, अच्छा खासा पैसा है इसमें। दोज वांट क्विक मनी, यस दीज आर द शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आपको अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। नेक्स्ट वन, फॉरेन लैंग्वेजेस ओ ट्रैवल्स। ऑनलाइन का आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, इंटरप्रेटर बन सकते हो, ये आपको हेल्प करता है टू ग्रैब मैक्सिमम चांसेस। और यू कैन बी अ टूर मैनेजर, कंसल्टेंट, आपने टूर्स बना सकते हो, आप बाकी चीज में जा सकते हो। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आप ह्यूमैनिटीज के बात करने चाहिए, एंड दीज कोर्सेज हेल्प यू टू ग्रैब द opportunities as soon as you be able to get or understand these things. For more videos, don't forget to like, share and subscribe.